Assalamualaikum. From here we are starting our series of lectures on renal pathology. तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है रीनल पैथोलॉजी पे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो है ना इंट्रोडक्टरी टर्म्स पढ़ेंगे रीनल पैथोलॉजी से रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो इन्होंने टर्म दी हुई है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एजोटीमिया। ठीक है, एजोटीमिया। एजोटीमिया जो है ना, वो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना हमारा, उसमें क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन के लेवल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास एजोटीमिया का वर्ड आएगा, इसका मतलब है, इसके दो मतलब हैं। एक क्या हो रहा है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि क्रेटिनिन लेवल्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या होता है कि क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा होने का और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा होने का, कि GFR जो होता है ना वो हमारे पास कम हो जाता है। जब GFR कम हो जाता है, इट मीन्स कि हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी में, यूरिया नाइट्रोजन वगैरह, इनकी एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू कम हो रही है, तो ये प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एजोटीमिया। अब फर्दर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एजोटीमिया जो है ना वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास प्री रीनल एजोटीमिया आ जाता है, दूसरा हमारे पास आ जाता है पोस्ट रीनल एजोटीमिया। प्री रीनल एजोटीमिया जो होता है ना, इसकी रीज़न जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी होती है। ठीक है, मतलब किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई जो है ना वो इनफ नहीं है। अब इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि पेशेंट शॉक में हो सकता है उसे किसी और वजह से हाइपोपरफ्यूजन हो रही हो सकता है उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो या वॉल्यूम डिप्लीशन हो। तो प्री रीनल एजोटीमिया की ये रीजंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट रीनल एजोटीमिया। पोस्ट रीनल एजोटीमिया का मतलब ये होता है कि हमारे पास किडनी से आगे, ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास या तो यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, तो पोस्ट रीनल एजोटीमिया का क्या मतलब है कि हमारे पास बियॉन्ड द लेवल ऑफ किडनी, मींस कि यूरेटर्स में या यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्टोन है या कोई ट्यूमर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास यूरिन का फ्लो जो है वो आउटसाइड नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह से जो हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में इंक्रीज़ होता है, क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज़ होता है, और इसकी वजह से जो एजोटीमिया होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट रीनल एजोटीमिया। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास अगर एजोटीमिया जो है ये हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन का नाम हम एजोटीमिया कह दें कि जब भी हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा आएगा ब्लड में, हम इसे कह देंगे कि एजोटीमिया। लेकिन जब एजोटीमिया हमारे पास अपीयर होता है विद क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, तो फिर हम उसे एजोटीमिया नहीं कहते बल्कि हम उसे क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। ओके, फिर हम इसे कहते हैं यूरीमिया। अब जो हमारे पास यूरीमिया होता है, ठीक है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि जो साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं वो सिर्फ किडनी से रिलेटेड हो। इसके अंदर हमारे पास GIT से भी रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेरिफेरल नर्व से रिलेटेड अपीयर हो सकते हैं और हार्ट से रिलेटेड अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास GIT से रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, इसे हम कहते हैं यूरिमिक गैस्ट्रोएंटराइटिस। पेरिफेरल नर्व से रिलेटेड अपीयर होते हैं, हम इसे कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और अगर हार्ट से रिलेटेड अपीयर होते हैं तो हम इसे कहते हैं यूरिमिक फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, हमने पढ़ लिया एजोटीमिया। नेक्स्ट वी हैव द नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज़ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो होती है, ठीक है, ये होता है, ये ऐसी हमारे पास ग्लोमेरुलर कंडीशन होती है जिसके अंदर हमने तीन बातें याद रखनी है। इसमें ट्राइड बन रहा होता है। सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर हीमेट्यूरिया होता है। ठीक है, अभी जो हीमेट्यूरिया होता है ना, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ग्रॉसली अपरेंट हो। ये माइक्रोस्कोपिक हीमेट्यूरिया भी हो सकता है और ग्रॉसली अपरेंट में हीमेट्यूरिया भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास रेड ब्लड सेल्स भी अपीयर हो सकती हैं यूरिन में, और रेड ब्लड सेल कास्ट्स भी अपीयर हो सकती हैं। नो व्हाट आर रेड ब्लड सेल कास्ट्स। जब हम हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो किडनी की ट्यूब्यूल्स में जो होता है वो किसी वजह से भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो किडनी ट्यूब्यूल होती है ना उसकी शेप गेन कर लेते हैं, वो उसी शेप के हो जाते हैं जिस तरह की एक किडनी ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो ये जब हमारे पास फिर अपीयर होते हैं यूरिन में तो इन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल कास्ट। ठीक है, तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में एक तो हमारे पास हीमेट्यूरिया हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीन यूरिया हो रहा है। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये हम याद रखें कि माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीन यूरिया, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना इसे डिफ्रेंशिएट करवाता है फ्रॉम द नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, नेक्स्ट हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ना है। तो नेफ्रेटिक में हमने याद रखना है कि माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीन यूरिया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हाइपरटेंशन। तो ये हमारा पास पूरा एक ट्राइड बन गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हीमेट्यूरिया हो गया, नेक्स्ट हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीन यूरिया हो गया, और नंबर थ्री पे हमारे पास क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गई। तो ये हमारे पास क्या होता है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम। और नेफ्रेटिक सिंड्रोम हमारे पास मोस्टली अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास सेम उसी तरह से प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें हैवी प्रोटीन यूरिया, उसमें था माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीन यूरिया, इसमें हैवी प्रोटीन यूरिया, ठीक है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है। अब जब हमारे पास प्रोटीन यूरिया होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमारे यूरिन में लॉस हो जाएगी, तो इट मीन्स के ब्लड में जो है वो प्रोटीन कम रह गई है, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा। अब जब ब्लड में प्रोटीन कम है, और हमें पता है प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो रिटेन रहता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अब जब हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया हो गया और प्रोटीन्स कम है ब्लड में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड लीव करेगा कैपिलरीज को, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्वेर एडीमा अपीयर होगा, ठीक है। स्वेर एडीमिया हो गया, इस एडीमा हो गया, इसके बाद क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरलिपिडीमिया होता है, ठीक है, और हमारे पास लिपिड यूरिया होता है, लिपिड्स अपीयर होते हैं यूरिन में। तो ये हमारे पास हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है एसिम्टोमेटिक हीमेचूरिया और प्रोटीन यूरिया, मतलब प्रोटीन्स और जो है वो आरबीसीज दोनों अपीयर हो रहे हैं लेकिन यूरिन में, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक कंडीशन है, तो ये हमारे पास माइल्ड केसेस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट रीनल फेलियर। अगर हमारे पास कोई भी एक्यूट इंजरी हो जाए किडनी में, कोई एक्यूट जो है वो ग्लोमेरुलस को इंजरी हो जाए या रीनल ट्यूब्यूल्स इंजर्ड हो जाए, तो उसके रिजल्ट में होता है एक्यूट रीनल फेलियर विद इन आवर्स टू डेज, ठीक है, विद इन आवर्स ये अपीयर हो सकता है। और इसमें क्या होता है, ओलिग यूरिया और एन यूरिया, मतलब यूरिन जो होगा वो बहुत कम प्रोड्यूस होगा, यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीनल ट्यूब्यूलर डिफेक्ट। रीनल ट्यूब्यूलर डिफेक्ट मतलब हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स हो सकती हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होती हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, नॉक्चूरिया होता है। नॉक्चूरिया मीन्स यूरिन प्रोडक्शन ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट वी हैव यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती हैं किसी बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसे हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं, यहाँ हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की इन्फेक्शन हो सकती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सिस्टाइटिस बोलते हैं। उसके बाद क्या है, नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस मीन्स कि हमारे पास किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब भी लिथियासिस का वर्ड आता है तो इट मीन्स स्टोन्स। एंड नेक्स्ट वी हैव यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। ये हमारे पास किसी भी किडनी स्टोन की वजह से हो सकती है, कोई ट्यूमर वगैरह प्रोड्यूस हो सकता है पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक में, चाहे वो किडनी में हो, यूरेटर्स में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो, यूरेथ्रा में हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी टर्म्स हो गई हैं रिलेटेड टू द रीनल पैथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो ग्लोमेरुलस के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।